राज भाग 24। हर राज को उजागर करने वाला एक चेहरा होता है और हर चेहरे के पीछे छुपा होता है एक अनसुलझा रहस्य। अविनाश ने कहा, भीड़ वहां पर है रिपोर्टर की। आप यहाँ पर अकेली क्या कर रही हैं रिपोर्टर मैम? अनाहिता ने लापरवाही से कहा, एसीपी, मैं कुछ अलग करने में भरोसा करती हूँ और जब आप कुछ हटकर करते हैं तो अकेली ही होते हैं। वैसे भी मुझे भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं है। इतना कहकर उसने यतिकेश की तरफ देखा और फिर कहा, है ना ये तू? यतिकेश ने हाँ में सिर हिला दिया उबासी लेते हुए। अविनाश ने कहा, और वो अलग क्या है, मैं जान सकता हूँ? अनाहिता ने सपाट होकर कहा, नहीं। अविनाश ने कहा, ठीक है, लेकिन हाँ, आपको कुछ नया मिलता है सुराग तो पुलिस की मदद जरूर कीजिएगा। इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, एसीपी अविनाश। अनाहिता ने बिना हाथ मिलाए कहा, क्राइम रिपोर्टर अनाहिता सिंह। अविनाश ने हाथ अतिकेश की तरफ बढ़ाया तो उसने भी हाथ आगे नहीं बढ़ाया और उबासी लेते हुए कहा, अतिकेश, यू कैन कॉल मी अतु। अविनाश ने अपने हाथ की उंगलियों को बंद कर लिया और हाथ नीचे कर लिया। उसने कहा, मिलकर खुशी हुई, वैसे अब तो शायद मिलना जुलना होता रहेगा। इतना कहकर वो मुस्कुरा कर चला गया। उसके जाते ही अतिकेश ने कहा, हम कब तक वेट करेंगे? अनाहिता ने कहा, जब तक कि पुलिस वाले चले नहीं जाते। अविनाश ने पलटकर एक बार फिर अनाहिता की तरफ देखा और फिर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी के जाते ही अनाहिता ने कहा, मुसीबत टली, अब हमारा काम हो जाएगा। इतना कहकर उसने सामने की तरफ इशारा किया। अतिकेश ने उस तरफ देखा तो एक लड़का जिसने फॉरेंसिक टीम के कपड़े पहने हुए थे, उसने आकर अनाहिता को एक चिट दी और सीधा वापस अंदर चला गया। अनाहिता ने चिट्ठी पढ़ी और कहा, हो गया काम, अब दूसरे काम पर लगना है। अतिकेश ने उस तरफ देखा और फिर सिर हिला दिया। क्या अनाहिता को सच के और करीब ले जाएगी ये चिट्ठी या फिर खोलेगी एक नया मोड़? जानने के लिए जुड़े रहिए, अगला भाग जल्द आ रहा है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना न भूलें, कमेंट में बताएं अगला मोड़ क्या हो सकता है और फॉलो जरूर करें ताकि